ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सविसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव की सब दुखन के कारण मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी 3 मिथ्या दृष्टि जीव, ये मिथ्या दृष्टि जीव हैं, किंतु ये सम्यक मार्ग से उन्मार्ग हैं। ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तीनों, जिनकी चर्चा हमने भली भांति कर ली। क्या क्या समस्याएं इनके जीवन में हैं वो सब बातें हमने की। और कहीं ना कहीं अगर हम उसमें वैसी सोच रखने वाले हैं तो हमें उसके सुधार कर लेनी चाहिए। अब प्रकरण है सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, जिसकी दिशा सही हो रही है। तो मैं जो सम्यक के सन्मुख है, मतलब थोड़ा दूर है सम्यक दर्शन, लेकिन उसी रास्ते पे है, आ जाएगा, मिल जाएगा जल्दी। समझ में? इसको कहते हैं सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। यह आत्मार्थी जीवों का बड़ा प्रिय विषय है, क्योंकि एक तरह से रास्ता सही मिल गया ना, अब तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई मिथ्या दृष्टि नहीं तो कम से कम सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि तो हो ही जाओ। आज नहीं तो कल रास्ता, आज नहीं तो कल मंजिल मिल जाएगी। रास्ता तो मिल गया ना। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि मतलब रास्ता तो सही है, दिशा तो सही चल रही है। थोड़ा दूरी है तो क्या हुआ, दूरी तय कर लेंगे। क्लियर है? हमने क्या क्या बातें की थी लास्ट टाइम। पहला कि मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिक का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ। सुन में पहली बात क्या कही पंडित टोडरमल जी ने कि भाई पहले तो मंद कषाय आदि का कारण पाकर, बिना निमित्त के कार्य नहीं होता। कारण मिला, कोई भी कारण ऐसा मिल जाता है कि मंद कषाय हो रही है जीव की। देवशास्त्र गुरु का निमित्त मंदिर गया, स्वाध्याय सुन रहा है, समझ में, अच्छे काम मिल गए, अच्छा माहौल मिल गया, तो मंद कषाय का कारण बना कि नहीं बना? अगर तीव्र कषाय के कारण मिलते तो ऐसी जगह जॉब होती जहाँ कषाय क्रूरता के परिणाम होते। समझ में? अपन कैसी जगह पे आते, देखो जीव की अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब के परिणाम बनते हैं। आज हम जिन मंदिर के संकुल में रहते हैं, इस कैंपस में रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, शांतिपूर्ण जीवन है। समझ में? किसी कंपनी में भी होते तो दिन भर की टेंशन, काम की टेंशन, बॉस सुना रहे, 50 तरह की टेंशन, कषाय बढ़ती है। लेकिन हमारे पास क्या है? मंद कषाय के कारण। ऐसे अनेक जैन जीव है, अरे जैन कुल में जन्म ले लिया तो वास्तव में मंद कषाय के ही कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? अन्य जाति में तो रज भाई कोई अगर कुछ कह देना तो पत्थर उठा के मारने को तुरंत तैयार रहते हैं। जैनों में ऐसा नहीं होता, उनसे उठता ही नहीं है उनके भाव ही नहीं होते इस तरह के। जैनों की अहिंसा ही ऐसी है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? अन्य जाति में, जैन जाति में ऐसा अंतर पाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा संसार में। अन्य जाति को मारने काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उन्हें थोड़ा सा कारण चाहिए, उन्हें मौका चाहिए बस। जैनों में ऐसा नहीं है। अन्य जगह तो उनने ऐसा क्यों किया, उठा के पत्थर फेंक देंगे, मार देंगे, थप्पड़ लगाएंगे, डंडे मारेंगे, मतलब बहुत जल्दी हाथ उठ जाते हैं। जैनों में ऐसा नहीं होता, जैनों की अहिंसा ही ऐसी है। कोई कुछ भी कह रहा हो, पत्थर उठाने को होएगा, इतने में तो वापस लौट जाएगा, उठता ही नहीं है, मारने का भाव ही नहीं आता।
किसी को डंडे से मारना हो, स्टूडेंट को भी डंडे से मारना हो ना तो हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे तो जैन होने के ही परिणाम इस तरह के, क्या करोगे आप बताओ। मारने का भाव ही नहीं आता, पिटाई लगाने का भाव नहीं आता किसी को, ऐसे भाव होते हैं अपने। तो ये मंद कषाय आदि का कारण है राज भाई, जैन कुल में जन्म लेना ही सबसे बड़ा मंद कषाय का कारण है आपके। क्लियर है कि नहीं है। ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, अपन ने चर्चा की थी भैया, ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम तो प्रत्येक संसारी जीव के हैं, समझ में है कि नहीं है। 12वें गुण स्थान तक क्या है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ही तो है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। तो कितना क्षयोपशम चाहिए अपने को कि जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, मतलब संगी पंचेंद्रिय होना कंपलसरी है, ये बात कह रही। तो अपन संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं, तो मतलब इतना तो है, जैन कुल में जन्म हुआ है हमारा, और ज्ञानावरण का हमारा इतना क्षयोपशम है कि हम तत्व विचार कर सकते हैं। कितना क्षयोपशम चाहिए जिससे तत्व विचार की शक्ति हुई। संगी पंचेंद्रिय जीव है हम, तत्व विचार करने की हमारी शक्ति है। नेक्स्ट पढ़ें, तथा मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। इस लाइन पे हमने बहुत चर्चा की थी। मोह मंद हुआ राजू भाई, मोह मंद हुआ, तत्व विचार करने की शक्ति होना और तत्व विचार करने के लिए उद्यमी होना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव में तत्व विचार करने की शक्ति है, प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव में तत्व विचार करने की शक्ति है, किंतु तत्व विचार के लिए उद्यमी हर कोई नहीं हो पाता। इसके लिए कारण चाहिए मोह का मंद होना, और अधिकतर जीव तीव्र मोह में जी रहे हैं। परिवार के लिए जी रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए जी रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं, भूख के लिए जी रहे हैं, मतलब पर द्रव्य के प्रति मोह ममत्वपना है। ये शरीर और शरीर के रिश्तेदार, इनके प्रति इसका क्या है, तीव्र ममत्वपना है। इसको कहते हैं मोह कषाय, अज्ञान भाव, ये मैं हूँ ऐसा अज्ञान भाव, ये मोह। और मैं कि नहीं आया, तीव्र मोह है, तीव्र मोह। ये जो संसार में कहा जाता है ना, हम लोग एक जिस्म दो जान है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जन्म जन्म का साथ हमारा, ये तीव्र मोह है। पर इसका फल पता है क्या होता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका फल क्या है, आपने YouTube पे वीडियो देखे होंगे, एक ही शरीर में दो आत्माएं जन्म ले लेती हैं, शरीर जॉइंट होते हैं, जुड़वा बच्चे जिनका शरीर जॉइंट होता है, एक साथ रहना पड़ता है जीवन भर। ये उसी परिणाम का फल है जो कभी ना कभी किए थे कि हम तो एक जिस्म दो जान है, समझ में है कि नहीं आया। तेरे बिना जी नहीं सकता, जन्म जन्म का साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ हमारा, ये भाव, इन भावों का फल ये है, समझ में है कि नहीं है। डर जाओगे जब देखोगे ऐसे लोगों को, पता चल जाएगा। कर्म बांधते समय विचार नहीं आता, लेकिन जब उदय में आता है तब पता चलता है कि क्या है। ले रहे कि नहीं है। तो इसको तीव्र मोह कहते हैं राजवे, तीव्र मोह। पागल हो जाता है ये जीव परद्रव्यों के प्रति, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। राग द्वेष का भाव, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राग द्वेष का भाव परद्रव्यों में, ये दुख का कारण है। समझ में। तो तत्व विचार में उद्यम ही नहीं हो पाता है ऐसे में। भाई जब परद्रव्य में इतना उलझा पड़ा है तो स्वयं की ओर विचार करने का भाव कैसे आएगा। समझ में। और मोह तीव्र होता है तो क्या होता है राजू भाई, पद मान प्रतिष्ठा धनाधिक का लालच होता है। समझ में। बड़े बड़े काम करने की सोचेगा, सांसारिक कार्यों की ही सोचेगा जीवन भर, ये करूँगा वो करूँगा, नाम कमाऊँगा, कुछ नहीं होने वाला और इससे मिलेगा दुखी। समझ में है कि नहीं है। और ऐसे अनेकों उदाहरण पड़े हैं कि किसी काम की चीज़ नहीं है जिसमें तुम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। अरे एक बच्चा छोटा सा, पिताजी ने ज़मीन जायदाद बेच करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी पढ़ाई लिखाई में बुद्धि बहुत अच्छी थी, ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत अच्छा था राजू भाई। समझ में। मैंने उस दिन बताई थी ना एक बात, क्या बताई थी कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो इतना है कि चाहे तो 8 वर्ष की उम्र में बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा कर ले, इतना बड़ा देश विदेश में बिजनेस फैला ले, और चाहे
तो मोह की मंदता के कारण, तीव्र मोह में तो बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा करेगा, और मोह मंद हुआ तो तत्व विचार की शक्ति होगी, स्वयं में दृष्टि लगाएगा। मन में है? तो राजू भाई एक ऐसा ही बालक जिसका ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम बहुत अच्छा था, छोटे से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी रुचि थी। मन में है? पिताजी ने सोचा ये हमारा परिवार संभालेगा, नाम रोशन करेगा, ज़मीन जायदाद बेच करके उसे पढ़ाई लिखाई कराई, तैयारी कराई, हर साल टॉप कर रहा है पढ़ाई में, यूपीएससी क्लियर करता है भाई साहब दिन रात एक करके, और बिल्कुल कलेक्टर के इंटरव्यू में भी पास हो गया। समझ में आया? अगले ही दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ, सोच सकते हो आप? ऐसी घटना है, ऐसी ये एक बताया मैंने, इस पे तो मूवी भी बनी है एक पूरी, ये तो मैंने एक बनाया है, बताया उदाहरण आपको, सत्य घटना है। ऐसी अनेक घटनाएं जो अलग अलग तरह की, अलग अलग लाइन की पढ़ाई कर रहे हो उनके साथ ऐसा हो जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं, एक नंबर कम रह जाए तो आत्महत्या कर लेते हैं कि कैसे मुंह दिखाएंगे। तो क्या है, ज्ञानावरण का क्षोभशम इतना था, लेकिन तीव्र मोह के कारण उसकी तत्व विचार की शक्ति नहीं थी, इसलिए फालतू कामों में लगा रहा, लौकिक कार्यों में लगा रहा, नाम पद प्रतिष्ठा धनादि की इच्छा में लगा रहा, तीव्र मोह के कारण से। और कहते तथा ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम इतना के तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह मंद हुआ तो तत्व विचार के लिए उद्यमी हुआ। ऐसा कोई जीव जिसका ज्ञानावरण का क्षोभशम इतना अच्छा है, राजभाई यूपीएससी क्लियर कर रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर भेद विज्ञान में बुद्धि लगाए तो कितनी जल्दी काम हो सकता है, आप सोचो। लेकिन तीव्र मोह के कारण तत्व विचार में उद्यमी नहीं होते ये लोग। तो इसलिए लिख रहे हैं सबसे बड़ा कारण सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन हो सकता है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम इतना हुआ कि तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह की मंदता के कारण तत्व विचार में उद्यमी हुआ, उसको सही मार्ग मिलता है। तत्व विचार ही नहीं होगा तो सम्यक दर्शन की ओर उन्मुख भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तत्व विचार नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं, आत्मानुभव नहीं, कुछ नहीं। बिना विचार के काम कैसे होगा? लौकिक कार्य में भी कितना विचार करना पड़ता है अपन को जीवन भर। एक छोटी सी दुकान डालनी हो तो कितना चिंतन विचार करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग के लिए चिंतन नहीं चाहिए, विचार नहीं चाहिए? बताओ। बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन विचार नहीं करते। और विचार का बड़ा महत्व है। हमें सारी स्टडी करने के बाद भी राजू भाई किसी भी काम में विचार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? मतलब बिना विचार के कोई काम नहीं होता। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कितना बढ़िया वाक्य लिखा है, इसलिए कर विचार तो पाम, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, कर विचार तो पाम। ऐसा है जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ और बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। बाह्य निमित्त में किसका समागम हुआ? देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये पहली चीज है, पहला पैराग्राफ है। हम जैन कुल में जन्म लिया है ना, देवशास्त्र गुरु मिल गए, वीतराग देवता देवशास्त्र गुरु, सच्चा उपदेश मिल गया, जिनवाणी हमारे हाथ में, और सच्चे उपदेश का लाभ मिल गया। इतना तो हो गया ना, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का निरूपण चल रहा है, इतना तो अभी है। अब देखो आगे, वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादि के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा है, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार का उद्यम किया। यहाँ भी उद्यम है ना, उद्यम किया। क्या लिख रहे हैं शुरू में राजू भाई?
बाह्य निमित्त देवशास गुरु का समागम हुआ, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। अब उपदेश का लाभ हुआ तो क्या सबने मिला आपको उपदेश में? सच्चे उपदेश में आपने क्या सुना कि वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि अपना प्रयोजन क्या है भाई। प्रयोजन क्या है आपका? कि कलेक्टर बनना। कोई बात नहीं भाई, तेरे बस की बात नहीं, तो जिनवाणी मत पढ़ रहे हैं, समझ में आएगा? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, एसपी बनना, समझ में, कमिश्नर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, सीए बनना, विद्वान बनना, शास्त्री बनना। तुम्हारा प्रयोजन अगर यही है तो फिर तुम्हारे लिए ये शास्त्र नहीं लिखा। शास्त्र तो किसके लिए लिखे हैं? दौलत राम जी ने क्या लिखा छेड़ाला लिखने से पहले? ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना मन है आत्मा का, शरीर में नहीं हूं ना भाई, मैं कौन हूं? आत्मा। किससे कही जा रही बात? शरीर से। भाई शरीर में तो ज्ञान ही नहीं हो, समझेगा कैसे? तो ये उसके लिए तो कही नहीं जा रही। किसके लिए कही जा रही है? जिसमें ज्ञान है, जो समझ सकता है। वो कौन है? वो मैं हूँ। इस शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व परमात्मा मैं हूँ। मेरे लिए ये बात कही जा रही है क्या? जो चाहो अपनो कल्याण, ताहि सुनो भवि मन तिर आन। ताहि सुनो का मतलब क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भयवंत, ताते दुख हारे सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो ये जो गुरु, ये जो दिगंबर मुनिराज हमारे लिए जिनवाणी कहते हैं, इसको कैसे सुनना? ताहि सुनो भवे मन थिर आन। हे भव्य जीव, उसको मन को स्थिर करके इसे सुनो। जो अगर अपना कल्याण चाहते हो तो, नहीं तो मत सुनो। तुम कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में बहुत काम पड़े, समझ में आएंगे नहीं आए, मत सुनो। नहीं तो अगर आत्म कल्याण करना है तो सुनो, उसकी बात है। तो वहाँ अपने प्रयोजन भूत, अपने प्रयोजन मतलब आत्मा का सुख, आत्मा का कल्याण, मोक्ष मार्ग। आत्म कल्याण का ही दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है रजनी, समझ में आएंगे नहीं? तो वो क्या है? मेरा प्रयोजन अनंत सुखी होना, सच्चा सुखी होना, ऐसा सुख मिल जाए कि जीवन में कभी दुखी ना आए, मेरा वो प्रयोजन। प्रयोजन निश्चित हुआ अपना। वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्माधिक के, देव गुरु धर्माधिक का निर्णय करना पड़ेगा भैया आपको, समझ में आया कि नहीं आया? भाई अगर आपको मैथमेटिक्स बनना है ना, तो मैथ के ही देव गुरु धर्म ढूंढने पड़ेंगे आपको सारे, उसी के सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं उनको, फॉर्मूलाज। उसी के टीचर चाहिए आपको और उसी के स्पेशलिस्ट चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया हो, जो आपके लक्ष्य हो सकते हैं, आपको वही चाहिए। ऐसे यदि अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, आपका प्रयोजन भूत जो मोक्ष मार्ग है ना, सच्चा सुख, वो किसने प्राप्त किया है? कौन उसको बता रहा है? ऐसे देवशास गुरु के तथा जीवादि तत्वों के, क्योंकि ये प्रयोजन भूत तत्व है, जीवादि तत्व, इसमें भी जीव अजीव मुख्य प्रयोजन भूत है, क्योंकि जीव अजीव की भिन्नता ख्याल में नहीं आएगी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। समस्या ये है कि दो तत्व मिले हुए हैं अनादि से, जीव और अजीव, और इनको भिन्न करना ही सबसे बड़ा हमारा काम है। कुल मिला के बात ये है, लोहा सोना और मिट्टी खदान में से जो निकला हुआ है ना, तो सबसे बड़ा काम ये है कि उनको अलग अलग किया जाए। सबसे पहले वही काम करना है। अनादि से निगोद में से ये जीव और अजीव एक साथ एक क्षेत्रावकार रूप से बंधे हुए हैं, सबसे पहले इनको भिन्न अनुभव करना है और कुछ नहीं करना। तो जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को हितकारी अहितकारी भावों के, समझा? क्या हमारे लिए हितकारी, क्या हितकारी है? ये मोह राग द्वेष हितकारी है या अपना ज्ञान स्वभाव हितकारी है? इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? किस कारण से आप दुखी होते हैं, किस कारण से सुखी होते हैं? मैं राग द्वेष में सुख मान रहा था और सुख तो मेरा स्वभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं स्वयं सुख रूप हूँ, मैं स्वयं सुख का सागर हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? वही बात है नहीं ना, पंडित टोडरमल जी का वो उदाहरण कुत्ते वाला, हड्डी वाला।
जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी चबाते समय जो उसके जबड़ों में से खून निकलता है, कुत्ता उसका आनंद लेता है और समझता है हड्डी में से खून आ रहा है। ऐसे ही अज्ञानी जीव परद्रव्यों में रुल रहा है अनादिकाल से। उसे लग रहा है रसगुल्ले में से आनंद आ रहा है, टीवी में से आनंद आ रहा है, मोबाइल में मज़ा आ रहा है, घूमने फिरने में मज़ा आ रहा है। अरे प्रभु, उसमें तो सुख नाम का गुण ही नहीं है। सुख तो किस में है? मुझ में है। टीवी ने कभी आनंद लिया है जो टीवी से देखने से तुझे आनंद आ जाएगा? हैं? वो तो निमित्त मात्र है। सुख का सागर तो मैं हूँ। तू उस शक्कर की तरह जो मिठास ढूंढ रहा है कहीं और, जबकि तू स्वयं मिठास है। ऐसे ही मैं सुख ढूंढ रहा हूँ, जबकि सुख का सागर तो मैं ही। है कि नहीं है? आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। गजब की लाइन है राजीव भाई। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ऐसा ही है हमारे साथ। मैं स्वयं ज्ञान का समुंदर हूँ, सुख का सागर हूँ, पर मैं भटक रहा हूँ। बताओ मैं है कि नहीं आया? आचार्यों ने जिन शास्त्रों को अपने ज्ञान के सागर से लिख दिया, उन शास्त्रों को पढ़ पढ़ के मैं पीएचडी की डिग्री लेकर के अपने आप को महान समझ रहा हूँ कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैंने पीएचडी कर ली है। बताओ, अरे ज्ञान का सागर स्वयं मैं हूँ। बाहर की किताबों में से ज्ञान आता नहीं। समय सार की गाथा है। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है। तो किसमें ज्ञान है? मुझ में। मैं ज्ञान का सागर हूँ, शास्त्र ज्ञान का सागर नहीं होता। लोगों ज्ञान चाहिए तो किताबों से, किताबों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान किस में है? मुझ में। और यही भूल है अनादि से। हम गलत रास्ता ही चुनते आ रहे हैं अनादिकाल से। रजू भाई, अनादिकाल से गलत रास्ता चुनते आ रहे हैं। ज्ञान मुझ में, मैं किताब में ढूंढ रहा हूँ। बताओ, दिगंबर मुनिराज हाथ पे हाथ धर के अंदर में बैठ करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ बैठ के स्कूल में, आ आ ई उ है? कुछ नहीं होने वाला इससे। समझ में आया? इसलिए कह रहे हैं देव गुरु धर्मादि के जीवादि तत्वों के निज पर के अपने को हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। जब शास्त्र पढ़ो, जब शास्त्र सुनो तो ऐसा भाव अंदर में आए रजवे कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे सब पता है। आज के समय में मैं वर्तमान में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ऐसे, जीवन में कभी स्वाध्याय नहीं किया हो, शास्त्र नहीं पढ़ा हो, किसी के कहने मात्र से आधा घंटा 1 घंटा मान लो स्वाध्याय शुरू कर दिया, प्रथमानियोग की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, उसका मतलब नहीं समझ रहे। उसमें भी जहाँ तत्व की बात आती है 1-2 पैराग्राफ के मुनिराज श्रावक को इस प्रकार उपदेश देते हैं, और जो जीव अजीब भिन्नता और वेद विज्ञान वीतरागता का उपदेश है उतना छोड़ देते हैं, फिर आगे से कहानी कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसे भी लोग अपने आप को महान स्वाध्यायी समझते हैं कि हम स्वाध्याय करते हैं, हमने शास्त्र बहुत पढ़े, तुम क्या बात कर रहे हो। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको ना स्यादवा दनिकांत की भाषा पता है, ना निश्चय व्यवहार नहीं की भाषा पता है। मैं कुछ नहीं पता, शास्त्र की कथन पद्धति की समझ नहीं है। चारों अनुयोगों में कहाँ कहाँ किसी अनुयोग में एक ही बात को किस किस प्रकार से कहा गया है उसका उसे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन रोज़ आधा घंटा किसी के कहने से शास्त्र पढ़ के चला आता है, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा स्वाध्यायी। ऐसे कई मिलेंगे आपको जिनको ज्ञान का अहंकार हो जाता है, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, और वो किसी की मानेगा भी नहीं। समझ में है कि नहीं है? और सच ये है राजू भाई, मैं आज कहता हूँ, मुझे कितना साल हो गया, मुझे तो क्या हुआ है 12-15 साल हो गए होंगे। 2010 के बाद से मैंने शास्त्री ये स्वाध्याय शुरू किया। कितने 14 साल हो गए ना। 14 साल से मैं शास्त्र स्वाध्याय कर रहा हूँ, बहुत रुचि से पढ़ रहा हूँ, दिल से पढ़ रहा हूँ। जब तक एक बात मुझे समझ में नहीं आए तब तक मैं उस बात से आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद भी मुझे हमेशा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आता ही नहीं है। बहुत सारा ढूंढते रहते हैं,
जब मैं कुछ पढ़ता हूँ तब मुझे नया लगता है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, इस पे प्रवचन मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। पहले प्रवचन किए थे मैंने दूसरे अधिकार तक ही किए थे, अभी तो 7वां अधिकार तक पहुँच गए पर, लेकिन आज जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा पहले कभी समझ में नहीं आया। और आज भाई गारंटी से कह रहा हूँ, मैं 2 साल बाद अगर मैं फिर से इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ूंगा तो जो अर्थ मैं कर रहा हूँ आज, इसका जितना मैं समझ रहा हूँ आज, कुछ अलग ही नया समझ में आएगा 2 साल बाद फिर से। तो जितनी बार आप जिनवाणी पढ़ो, जितनी बार सुनो, उतनी बार नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द में महान रहस्य छुपे हुए, महान रहस्य। अरे एक नमः समय सारा इस शब्द पे 6 घंटे बीत जाएंगे, उसका अर्थ खत्म नहीं होगा। ये जिनवाणी है, हमें लगता है हमें सब आता है, कुछ नहीं आता। इसलिए कह रहे हैं भैया, जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि होगा ना, वो कैसा होगा? अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादिक के जीवादि तत्वों के निज पर के और अपने को हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसे भाव आएंगे उसके, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, पता ही नहीं था। और वास्तव में ऐसा होता है राज भाई, जब अपने यहाँ शिविर लगता है ना, गुरुवाणी मंथन शिविर लगता है, जिनदेशना शिविर लगता है, अपने विद्वान लोग आते हैं, राजेंद्र जी जबलपुर, भाई सब देवेंद्र जी बिजोलिया, जो भी विद्वानगण अपने यहाँ आते हैं, जब मैं प्रवचन सुनता हूँ तो मुझे हमेशा नया ही लगता है। ऐसा लगता है मैंने कभी सुना ही नहीं ये चीज़, कुछ भी हो। मैंने मान लो समय साल की गाथा पे 6 बार प्रवचन सुन रखे हो, पूरा अच्छे से पढ़ रखा हो, खुद प्रवचन कर रखे हो, लेकिन फिर भी कोई नया विद्वान आके जो सुनाता है वो वास्तव में नई बात ही होती है। मुझे नया, अच्छा ऐसा भी है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कई बार ऐसा होता है। अरे अभी समय सार पहला कलश, खाली पहला कलश, ये हेमंत भाई गांधी आए थे ना पिछली बार, फरवरी में ही शायद आए थे। हेमंत भाई गांधी ने जो समय सार पहला कलश हमें पढ़ाया था, मैं उस समय दंग रह गया। अच्छा ऐसा भी अर्थ निकलता है इसमें से, ओ ऐसा भी होता है, नहीं गजब की बात है। शास्त्र में ऐसे ऐसे अर्थ हैं जो लिखा पंडित टोडरमल जी ने। जिसको ऐसा विचार आए शास्त्र सुनते समय के अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। भ्रम से मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ, भ्रम से ही भूलकर। आप सोचो, अनादिकाल से ये जीव जिस गति में गया, उस गति में उसने शरीर को ही स्वयं माना, आत्मा माना। सेठ जी का उदाहरण प्रसिद्ध है प्राप्त पर्याय की तन्मयता के लिए। आप सबको पता है कि सेठ जी थे, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि भाई 7 दिन की आयु शेष है तुम्हारी, मर करके अपनी ही पोटी में कीड़ा बनोगे, पोट में। उन्होंने कह दिया बेटा 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, पोट में कीड़ा बनूंगा। दिगंबर मुनिराज ने कहा है, मुनिराज की वाणी कभी असत्य नहीं होती। बाकी तो मुझे कोई दुख नहीं है, देखो सबको मरना तो पड़ता ही है, एक ना एक दिन मेरी बारी आ गई, मुझे दुख नहीं है किसी बात का। एक ही समस्या, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता पोट में, जैसे मैं दिखूँ तुम मार देना। और सेठ जी के बेटे सेठ जी की मृत्यु के पश्चात खड़े हो गए पोट के पास, जैसे ही दिखे, 2 दिन तक तो कीड़ा दिखा नहीं, क्योंकि उतना टाइम भी तो लगेगा उसको दिखने लायक बड़ा होने में। तो जब दिखाई दिया और सेठ जी के पुत्र ने जैसे ही डंडे से मारना चाहा, वो तुरंत घुस जाए अंदर, जैसे ही मारने चाहे तुरंत घुस जाए। उनको वही मज़ा आ रहा था, भले ही यहाँ आपको बुरा लग रहा हो। राजू भाई आपको कीचड़ चाहे कितनी बेकार लगती हो, सुअर से पूछो, उसके लिए वो अमृत से बढ़कर है, है कि नहीं है? प्राप्त पर्याय में तन्मयता इसी का नाम है, इसी का नाम है। देवगति के जीव, एक बार देवगति के जीव यहाँ मनुष्य गति में घूमने के लिए आए थे, चाचा घूम फिर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक सुअर था, एक सुअर कीचड़ में लौट रहा था बहुत, और पोटी खा रहा था। तो उसको देख करके देवों को थोड़ा दया आई, सुनो कहाँ यहाँ गंदगी में कीचड़ में पड़े हुए, काम करो हमारे साथ देवगति में चलो, वहाँ अमृत है, भोग विलास है, सुंदर सुंदर देवियाँ हैं, महासुख है, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, ऐसे दुखों में तुम्हें पड़ा नहीं रहना पड़ेगा एक कीचड़ में।
सुअर ने एक ही बात कही, देखो मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो सही, अमृत है, भोग है, फल फ्रूट है, सब कुछ है, कीचड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ, पोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी खाने को ये बताओ तुम। नहीं तो फिर रहना, तुम जाओ, तुम पियो अमृत, हमें नहीं पीना, हमारे लिए यही अमृत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अज्ञानी जीव ऐसे ही होते हैं, तुम कुछ भी कर लो, प्राप्त पर्याय में तन्मयता, इसका ये विवेक खो देता है व्यक्ति का। उसको लगता है ये मैं ही हूँ, मैं ये हूँ, वो अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता। ऐसा होता है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, किसी भी चीज़ में लगा लो आप, छोटी सी चीज़ भी अगर आपके साथ कुछ समय रही हो तो ऐसा लगता है अब इसके बिना कैसे काम चलेगा। कई बार कुछ कपड़े इतने पसंद आ जाते हैं राजू भाई, जब कपड़े की उम्र पूरी हो जाती है तो हमें दुख होता है, अब यार ये पहनने के बड़ा अच्छा लगता था, अब ऐसी टी शर्ट दोबारा कहाँ ढूंढूं मैं। होता है कि नहीं होता बताओ? बड़ी अच्छी लगती थी वो टी शर्ट, है स्मार्ट लगता था मैं उसमें, अब ये वाली टी शर्ट कहाँ से लाऊं, मिलती ही नहीं है दोबारा। इतनी तन्मयता है। ट्रेन में जाओ तो सीट के प्रति कैसी तन्मयता हो, मेरी सीट है, उठ, समझ में है कि नहीं है? कितनी तन्मयता, मकान के प्रति, परिवार के प्रति, हर चीज के प्रति कितनी तन्मयता है हमारी, छोटी छोटी बात के लिए। अरे और तो छोड़ो आप दुनियादारी, दो सगे भाई हो, घर हो और इतनी सी जगह हो राजू भाई, इतनी सी, अब ये किसके हिस्से में है भाई, बराबर बराबर बट गया, समझ में? एक फुट की जगह बची है, वो किसके हिस्से में, उस एक फुट को लेकर के जिंदगी भर झगड़ा और मन मुटाव, ये तीव्र मोह है, समझ में है कि नहीं है? हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये शरीर मेरा नहीं है, राग आदि विकारी भाव मेरे नहीं है, मैं परद्रव्य और परभावों से सर्वथा भिन्न हूँ, समझ में है कि नहीं है? और दिगंबर मुनिराज तो यही बताते हैं, जब कोई मनुष्य, समझ में है क्या, जब ये अज्ञानी जीव संसार भर में भ्रम रहा हो, भटक रहा हो, परद्रव्यों में ही सुख मान के बैठा हो, धन मान प्रतिष्ठा आदि में ही लगा पड़ा हो, तब वास्तव में ऐसे दिगंबर मुनिराज आते हैं और क्या कहते हैं पता है? जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं। समझ में आ गया? और क्या करते हैं? सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। क्या बताते हैं दिगंबर मुनिराज राजू भाई? आपकी कुंडली बताते हैं, नौकरी कब लगेगी, व्यापार कब लगेगा, अच्छा आपको क्या करना चाहिए संसार में सुख पाने के लिए हाँ, आपको शादी कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या बताते हैं मुनिराज आकर के बताओ? आत्म कल्याण के अलावा कुछ नहीं अजय भाई, कुछ भी नहीं। संसार के किसी कार्य में ना तो दिगंबर मुनिराज स्वयं रुचि लेते हैं, न किसी संसारी जीव को किसी भी सांसारिक कार्य का उपदेश देते हैं। तो क्या बताते हैं दिगंबर मुनिराज? सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। और कैसे बनोगे सिद्ध? पर द्रव्यों पर भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं। इतना आनंद आता है कि जब दिगंबर मुनिराज की चर्चा आ जाती है ना, शास्त्र में कहीं दिगंबर मुनिराज का प्रकरण आ जाता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि ऐसे भी जीव होते हैं। बताओ, दिगंबर मुनिराज मतलब चलते फिरते सिद्ध, दिगंबर मुनिराज मतलब चलते हुए मोक्ष मार्ग, दिगंबर मुनिराज मतलब नवदेवता, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन मंदिर, जिन चैत्य चैत्यालय, जिन वाणी, समझ में है कि नहीं है, जिन धर्म,
दिगंबर मुनिराज में नव देवता समाहित होते हैं, ऐसा अष्टबाहुड़ में लिखा है। पंच परमेष्ठी की पूजा कर लो, दिगंबर मुनिराज की पूजा कर लो, एक ही बात है। सुना है? ऐसे दिगंबर मुनिराज, इनकी भक्ति करते आनंद आ जाता है मुझे। सुना है कि नहीं है? ऐसा है। क्या लिखा? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हो रहा हूँ। भ्रम से तन्मय हो रहा हूँ, प्राप्त पर्याय में भ्रम। ये भ्रम शब्द भी बड़ा अच्छा है राजू भाई। पेज नंबर 52, दर्शन मोहिनी का प्रकरण तीसरा अधिकार में आया था, दर्शन मोहिनी के दुख और उनसे निवृत्ति, पेज नंबर 52 में, इसमें मोक्षणार्थ प्रकाशक में क्या लिखा था? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना है, और दूसरा उपाय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में अब इसको कौन समझाए बताओ? स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं है, ये भ्रम से मान रहा है ना मेरे, वास्तव में तो मेरे हुए नहीं है भाई। हॉस्पिटल में जब इसका जन्म हुआ था तब ये किसको जानता था बताओ? किसी को नहीं। और मृत्यु शैया पे लेटने के बाद कौन किसका नहीं बताओ? पूरी दुनिया इस बात को समझती है, लेकिन फिर भी नहीं समझना चाहता। भ्रम से भ्रम है, और क्या है? और भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना है। वो तो भ्रम ही है कि नहीं बताओ? कोई हमें छोड़ के चला गया, कौन तुम्हारे पास आया, कब तक छोड़ के चला जाएगा भाई? उसकी आयु थी, तुम्हारे साथ थोड़े दिन रह के गया। ये जो है ना संसार, एक जर्नी है। क्या है? यात्रा। जैसे ट्रेन में यात्री मिलते हैं और या वहीं की वहीं बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही यात्रा है। परिवार, माता पिता, स्त्री पुत्र क्या है? हमारा घर क्या है? हमारा घर एक रेलगाड़ी है। माता पिता, स्त्री पुत्र हमारे साथ सफ़र करने वाले यात्री हैं। अपने अपने स्टेशन पे अपने अपने टाइम पे सब उतरने वाले हैं। राजू भाई इस बात को नहीं समझ पाते और भ्रम से दुखी रहते हैं। बताओ राजू भाई, आप भोपाल ट्रेन में जाते हो जब, तो आपके बगल वाली सीट का व्यक्ति उतर के जाता है तो आप कितना रोते हो? मुझे छोड़ के चला गया। तो फिर जब परिवार का कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है तो हम क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं बताओ? अच्छा, अपने रोने से वापस आ जाता होगा, थोड़ी देर के लिए मिलने आता होगा, चुप कराने तो आता ही होगा, जबरदस्ती रो जा रहे। किस बात का दुख? किस बात का दुख? किस बात का दुख? भ्रम का दुख। किस बात का दुख? भ्रम का दुख है। और भ्रम के दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय है भ्रम दूर करना। इस भ्रम को दूर कर लो, इस अज्ञान को दूर कर लो कि ये मेरे हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव मेरे नहीं है, क्रोध प्रेम ईर्ष्या ये सब भाव मेरे नहीं, मैं इन सब प्रभावों परद्रव्यों से भिन्न चैतन्य परमात्मा हूँ। समझ में? इतना समझ लो तो दुख दूर हो गया। भ्रम से दुखी हो रहा था, ये भ्रम दूर कर लो तो दुख दूर हो गया। और क्या, इतना ही तो। समझ में? प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। बताओ कितने काल की स्थिति है राजू भाई? कि भैया ऐसा है, ये जो मनुष्य भाव है ना, आप शास्त्रों में पढ़ लेना पंडित जी, हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो पंचम काल में 120 साल की तो आयु मनुष्य की है। अच्छा भाई साहब 120 साल की आयु है। अच्छा पंडित जी चलो कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं कि 2500 साल निकल गए, थोड़ी कम हो गई होगी, अवसर पड़ी चल रहा है ना घटता हो। 100 साल की तो मानोगे कि नहीं मानोगे? 100 साल के लोग तो हमें दिखते हैं जिंदा। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा ये जो 20 साल की उम्र में मर जाते हैं इनका क्या? अरे वो तो अकाल मृत्यु है ना, अकाल मृत्यु कुछ नहीं है भाई साहब, आयु कर्म ही उतना था। मन में है कि नहीं है? किसी का भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है। राजू भाई आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, पता चला रात्रि में सोया, सुबह उठा ही नहीं। आप सोचोगे अरे संभव रात को तो प्रवचन कर रहा था बढ़िया, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के ऊपर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अभी क्या हो गया? और छोड़ो राजू भाई, रात को अभी चलेंगे ना अपन, कमरे में जाएंगे,
मान लो किसी सांप ने पैर में लिपट के काट लिया और मेरे को दिखा नहीं, और जहर चढ़ गया और मैं नहीं बचा, कल तक खबर पहुंचेगी पूरे संसार में। कल तो संभव से बात हुई थी फोन पे, हंसी मजाक कर रहा था बढ़िया, आज नहीं है। ये संसार ऐसा ही है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आज मैं बैठे बैठे प्लानिंग कर रहा हूँ 2 महीने बाद क्या करना है। आज बैठे बैठे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया 4 महीने बाद चिरायतन पंचकलड़क में जाना है, वहाँ ताड़पत्र जिनवाणी का प्रचार करना है, लोगों को बताना है कि जिनवाणी की सुरक्षा कैसे होती है, प्रभावना कैसे होती है। 4 महीने बाद ये काम करना है, उसकी आज प्लानिंग कर रहा हूँ, कल की खबर नहीं है। हो सकता है कल मेरी मृत्यु हो जाए, सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। बताओ होता है कि नहीं होता? कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसा ही है भाई, कोई कुछ नहीं कह सकता कब किसकी कहाँ जाए। इसलिए लिखा, क्या लिखा, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। एक बार को नरक गति और देव गति का कंफर्म पता है, वहाँ कुछ वैसा नहीं है क्या अकाल मृत्यु जैसा सिस्टम हो, जिसको अपन बोलते हैं कि हमें नहीं पता तो हम उसे अकाल मृत्यु कहते हैं, क्योंकि हमें तो इतना पता है बूढ़े होके मरते हैं, और ये बूढ़ा होके नहीं मरा तो उसको अकाल मृत्यु कह दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है। इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की, कोई कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि पैदा होने के 2 वर्ष बाद खत्म हो जाए, 4 वर्ष बाद खत्म हो जाए, 6 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। आज मैं 28 साल का हो गया तो 30 वर्ष बाद हो सकता है 30 वर्ष की आयु हो मेरी, तो मेरे पास इस हिसाब से राजू भाई 2 साल बचे अच्छा, हो सकता है 3 महीने और बचे हैं, हो सकता है 7 दिन और बचे हैं, सेठ जी की तरह। अब बताओ 7 दिन की आयु अगर मेरी शेष रह गई होगी, मुझे तो नहीं पता, केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञानी प्रभु को तो पता है कि मेरी 7 दिन की आयु अगर शेष रह गई होगी, तो अब बताओ राजू भाई, मुझे कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज आज बता दे कि भाई तेरी 7 दिन की आयु शेष है, तो मैं चिदायतन पंचकलड़क की तैयारी करूँगा या आत्म तत्व के विचार में लगूंगा? तो कह रहे हैं भैया इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, तुझे पता नहीं तो क्या हुआ, क्या पता कल तक आयु ना बचे। इसलिए अभी आत्मकल्याण कर, अभी बैठे बैठे कर, अभी जान तो आत्मा को, अभी जान, अभी देख, अंदर में एक बार झांक के देख। नहीं कल देखेंगे, कल सुबह का भरोसा नहीं है भाई, मन में है कि नहीं है? ओहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। बैठ जाओ अंदर में, अपने घर में चले जाओ। अब देखो इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। सारे निमित्त मिल गए राजू भाई मुझे, यहाँ पे सब निमित्त मिल गए मुझे। यहाँ क्या चाहिए बताओ? मनुष्य भव है, संगी पंचेंद्रिय हूँ मैं, जैन कुल है, पर मैं मंद कषाय के अनेक कारण मौजूद हैं, ज्ञानावरण का क्षयोपशम इतना है कि तत्व विचार की करने की शक्ति मुझ में है। समझ में? मोह मंद होने के अनेक कारण हो सकते हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि देवसास गुरु का समागम है मेरे पास, देवसास गुरु का सच्चा उपदेश है मेरे पास, जिनवाणी है। और क्या चाहिए बताओ? और क्या चाहिए? सारे निमित्त मिल गए सारे, परंतु मुझे इन बातों को इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझ लेना चाहिए। कोई कहेगा भाई तीर्थंकर भगवान नहीं है, हमें तो वो चाहिए पंचम काल चल रहा है ना, सत्य तीर्थंकर भगवान नहीं, डायरेक्ट उपदेश, डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा। मैं एक बात पूछता हूँ, मान लो आपको किसी के घर से अपना पैसा उठाना है, किसका पैसा उठाना है? अपना पैसा अपन को किसी के घर से उठाना है, और घर के मालिक ने या किसी व्यक्ति ने बताया वहाँ जाना, मेरा बेटा मिलेगा या मेरी पत्नी मिलेगी, उनसे कहना अलमारी में जो 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है वो आपको दे दे। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी व्यवस्था बता दी पूरी। अब बताओ उस आदमी के से मतलब है आपको वहाँ घर पे, कि वो 1 करोड़ से मतलब है? बताओ। जिस आदमी ने उस 1 करोड़ का पता बताया उसको, तो आदमी जरूरी है वहाँ घर पे होना, या 1 करोड़ से मतलब है तुम्हें अपने? 1 करोड़ से मतलब है ना। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान ने तो सच्चा सुख प्राप्त किया, और उन्होंने बता दिया भैया ऐसे 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 तुझे तेरी आत्मा में सच्चा सुख मिल जाए। वो सब जिनवाणी में लिखा हुआ है।
और जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है। अब तुम्हें ये तीर्थंकर भगवान के उपदेश से मतलब है कि सामने तीर्थंकर भगवान से मतलब है? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? जिनवाणी तो मौजूद है ना, जिन प्रतिमा जिन मंदिर में विराजमान है, जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए, जिनेन्द्र प्रतिमा साक्षात तीर्थंकर भगवान के समान है। और उनकी हर बात, उनका हर उपदेश, तुझे तो सुख चाहिए ना, तुझे सुख से मतलब है अपने या फिर तीर्थंकर भगवान से मतलब है? यदि तुझे तीर्थंकर भगवान से मतलब है तो तुझे सुख नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पार्श्वनाथ भगवान ने कभी नेमिनाथ का ध्यान नहीं किया, उनने अपना ध्यान किया और वो सिद्ध अवस्था में विराजमान है, आज सुखी है। यदि तुझे तीर्थंकर से मतलब है तो तुझे सच्चा सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तू परद्रव्य में सुख खोज रहा है। समझ में है? और यदि तुझे अपने सुख से मतलब है तो तेरे लिए ये उपदेश पर्याप्त है। इसलिए लिखा सर्व निमित्त है, तू बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता, तू कह और हम तुझे उत्तर देते हैं। फिर समझ में है कि सारे निमित्त हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, पूर्ण रूप से अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। क्यों समझना चाहिए भैया इन बातों को? क्योंकि इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। समझ में है कि नहीं है? अगर तुम्हें शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो और वहाँ कोई शेयर मार्केट की न्यूज़ चल रही हो तो कैसे लगा, अरे ये तो मेरी बात है, मेरे काम की बात है, सुनने दो। रुचिवंत जीवों को अगर उनकी रुचि की बात मिल जाए तो ऐसा ही होता है। पिछली बार CRC में गया था ना मैं, TMU में, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, तो मैं अपना LR प्रेजेंटेशन और सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन कर रहा था। उस समय मैं पांडुलिपियों के बारे में बता रहा था। जब मैंने प्रवचनाचार्य की टीका का लिप्यांतर का काम किया और जितना मैंने सीखा समझा, मैं अपना वो सब बताने लगा। तो टाइम बहुत कम होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको प्रेजेंटेशन देना है। तो उधर कहा कि भाई बहुत अच्छा है आपका, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा मेहनत किया आपने, अब ठीक है। उन्होंने कहा, लेकिन एक सर बोले, अरे नहीं वो काम की बातें बता रहा है, सुनने दो थोड़ा। है कि नहीं है? काम की बात रुचि होती है ना उस चीज़ की, तो मुझे वो चाहिए, जानना है, समझना है, क्योंकि मुझे भी वो काम करने की इच्छा है। ऐसा रुचिवंत काम की बात बता रहा है, तो ऐसा होता है। अरे मुझे इन बातों, देखो क्या लिखा, मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए क्योंकि इनमें ही मेरा प्रयोजन भाषित होता है, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित हो रहा है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। उपदेश सुना वहां तक तो ठीक है राजू भाई, निर्धार करने का, निर्णय करने का उद्यम किया, ये सबसे बड़ी बात है। सुना तक तो ठीक है, अब बात है निर्णय की। अब निर्णय भी कैसे कैसे होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी है, वो सब बातें आएंगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। बहुत कमाल का प्रकरण है। अपन बात निर्णय करना, ठीक है कि नहीं? जो उपदेश सुना उसका निर्णय करना पड़ेगा ना, हाँ ऐसा ही है, ऐसा निर्णय। क्योंकि सुनी सुनाई बात को ग्रहण करने की बात जैन धर्म में नहीं है। एक बार अगर कोई बात सुनी, आपने पढ़ ली, जिनवाणी पढ़ ली, शास्त्र सुन लिए और आपने मान लिया नहीं सर्वज्ञ देव की बात है तो सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सत्य है ये बात मान लो, सर्वज्ञ देव की श्रद्धा करके आप सत्य मानने को तैयार हो आज, कल किसी दूसरे की बात सुन करके, उसके दो तर्क सुन करके उसकी बात भी मानने को तैयार हो जाओगे। इसलिए निर्णय और अनुभव जरूरी है। समझ में है? और निर्णय कैसे होता है उसकी चर्चा कल आएगी, उसकी बात अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।